जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पे सकुशल होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुखी होंगे, मौज कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो यार हाल ही में 4-5 लाइन लिखी थी मैंने। 4 लाइनें हैं कुछ। इश्क में हुआ तुम्हारे कुछ ऐसा हाल है, तुम्हारी आहट से ज़िंदगी मेरी खुशहाल है। तुम्हारी आहट से ज़िंदगी मेरी खुशहाल है। यकी कर रोना नहीं पड़ेगा घर मेरे आके। यकी कर रोना नहीं पड़ेगा घर मेरे आके। जैसा तेरा पीहर वैसा ही ससुराल है। तो यार अब आते हैं मुद्दे पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है शादी या बर्बादी। जैसा कि आप देख रहे होंगे आज की डेट में बहुत ज़्यादा डाइवोर्स जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे चुटकी बजाते डाइवोर्स हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स हो जाते हैं। तो आज उसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो यार शादी को लेके मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, वो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि तेरे तो भाई शादी नहीं, तो तुझे क्या एक्सपीरियंस होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंसान खुद गलती करके सीखे, कभी कभी दूसरे गलतियों से भी हम सीख सकते हैं। तो यार आपने देखा होगा कि आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ चल रही है। जब भी किसी की शादी होती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, जब वरमाला का टाइम होता है तो जैसे ही लड़का लड़की एक दूसरे को वरमाला डालते हैं तो एक गाना प्ले होता है आजकल। झुक गया आसमां, मिल गए दो जहां, है मिलन का ये समा। तो आपने ये गाना प्ले होते हुए देखा होगा। और होता क्या है कि जब आजकल एक नया ट्रेंड और चला है कि जब वरमाला डालते हैं तो घुटनों पे बैठ जाते हैं, लड़का भी बैठ जाता है और लड़की भी बैठ जाती है। और वहाँ पे 100-200 लोगों के सामने वो पोर्ट्रे करते हैं कि भाई इनसे बढ़िया कपल तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन जब रियलिटी में झुकने की बात आती है तो दोनों अपने अपना ईगो और अपनी अपनी अकड़ लेके बैठे रहते हैं और इसी वजह से फिर डाइवर्स होते हैं। आप कभी ना हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको आप देखना, कभी भी उनके बीच में आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर क्लैसेस नहीं मिलेंगे। उनमें एक समझदारी है। आपने देखा होगा कि हमारे जो परिवार में हमारी जो माएँ हैं, हमारी ताई हैं, चाची हैं, जो भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि पहले डाइवोर्स नहीं हुई है या फिर पहले चीज़ें नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, एक समझदारी होती थी। आपने देखा होगा कि 5 बहुएं एक परिवार में रह के भी, एक साथ एक छत के नीचे रह के भी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक छोटी सी कोई भी बात हो सकती है, वो लड़के को बुरी लग सकती है, लड़की को बुरी लग सकती है, और छोटी छोटी चीज़ों पे डाइवोर्स हो रहे हैं। तो यार मेरा क्या मानना है कि कोई भी इंसान हो, जिससे भी आप शादी करने जा रहे हो या जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट और एक अंडरस्टैंडिंग। मेरा ये मानना है कि जब भी हम किसी से शादी करना चाहते हैं, शादी करना जा रहे हैं, उनसे 4-5 चीज़ें हमें जो डिस्कस कर लेनी चाहिए पहले ही, कि भाई आपके क्या डिज़ायर्स हैं, आपके क्या सपने हैं, आप लाइफ को कैसे देखते हैं, आपके क्या गोल्स, आगे आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके। और अगर एक समझदार पार्टनर आपको मिलता है तो मेरा यकीन मानिए आज की डेट में किसी लकी ड्रॉ से कम नहीं है। आप मान लीजिए लड़की हैं तो आप लड़के से पूछिए कि भाई आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। आप मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं, तो अगर कल को मैं शादी करूंगा तो मैं स्पेशली ये चीज़ देखूंगा कि लड़की शराब ना पीती हो, सिगरेट वगैरह ना पीती हो, कोई नॉनवेज वगैरह ना खाती हो। तो वो चीज़ मेरे घर में अलाउ नहीं है और मेरे को खुद को भी पसंद नहीं है। तो वो मैं पहली बार में ही ये चीज़ मैं मैच करूँगा सबसे पहले। तो आप जब भी आप शादी करने जाएं, आप बेशक आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो आप अपने कुछ की पॉइंट्स आप वहाँ पे सेट कर लीजिए कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। और देखो 100% जो चीज़ें हैं वो तो कहीं नहीं मिलेगी। एक अगर आपने कोई एक परफेक्ट इमेज बना रखी है कि भाई मेरे को तो ऐसा पार्टनर मिलेगा तभी मैं शादी करूँगा, तो वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके कुछ हमारे कुछ की पॉइंट्स हो सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमारी मैच हो रही हैं, सामने वाला कितना अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, कि कल को अगर कोई चीज़ बिगड़ती है तो दोनों में से कभी वो झुक जाए कभी वो झुक जाए, ऐसे करके हम अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। तो यार मैंने बहुत पहले ख्याल लिखा था, मुफलिसी में भी हंसकर ज़िंदगी काट लेंगे हम। मुफलिसी यानी होता है गरीबी। मुफलिसी में भी हंसकर ज़िंदगी काट लेंगे हम, इन गमों को दोनों आधा आधा बांट लेंगे हम। इन गमों को दोनों आधा आधा बांट लेंगे हम, इससे पहले कि आए घर में कोई तीसरा। इससे पहले कि आए घर में कोई तीसरा, अपनी कमियां खुद ही मिलकर छांट लेंगे हम। अर्थात कि जब भी आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आप दोनों को,
तो कोशिश करें कि आप दोनों आपस में बैठ के उन चीज़ों को सुलझाएं आप, कि यार यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत करिए, यहाँ पे ये चीज़ लैग करिए, इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो यार, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो दुनिया को, उसको ख़त्म करने में सिर्फ 2 मिनट लग सकती है। तो यार आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब तक कहीं भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता है। आप अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रह सकते हो जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और कुछ चीज़ें जो समझना ज़रूरी है दोनों के लिए, जैसे मेरा ये मानना है लड़के के लिए समझना क्या ज़रूरी है कि जब कोई लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो वहाँ पे हो सकता है कि 12 बजे उठती हो सकता है 10 बजे उठती हो, अपने हिसाब से खाना खाती हो, अपने हिसाब से चीज़ें करती हो सकता है कि जो परिवेश हमारे घर का है अभी वो परिवेश वहाँ पे नहीं हो, तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है। अगर हम आते उसको टोन मारने लग जाएंगे, तू तो ऐसे करती है, वैसे करती है, ये करती है, वो करती है, तो वहाँ पे चीज़ें कभी भी नहीं चलेंगी। तो वहाँ पे लड़के को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और लड़के की फैमिली को भी, कि यार लड़की आई है अभी इस घर में रही है, यार हम जब कहीं हम अपना घर छोड़ के, मान लो मैं अपने घर पे रह रहा हूँ और अपना घर छोड़ के हम घूमने भी जाते हैं ना कहीं, मान लो मैं अपना घर छोड़ के मनाली घूमने चला गया, तो वहाँ पे भी जब हम पहली बार होटल में रुकते हैं तो वहाँ भी हमें अजीब सा फील होता है कि यार कहाँ पे आ गए। हम घूम रहे हैं तो एक वाइब आ रही है, बाकी एक मन में ये रहता है यार घर चलना है। 4-5 दिन में हम थक जाते हैं, कितना भी आप घूम लो, आपको ये रहता है कि यार अपने घर चलना है। तो आप सोचो एक लड़की जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने आई है, अपना घर छोड़ के, अपना कंफर्ट छोड़ के, जहाँ पे वो 20, 22, 25, 30 साल जहाँ पे वो रह के आई है, वो अपना कंफर्ट छोड़ के वहाँ पे आई है, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लड़के को और उसके परिवार को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक लड़की के लिए क्या ज़रूरी है जब वो ससुराल आए, कि वो अपने जो सास ससुर हैं, उनके देवर हैं, जेठ हैं, उनको भी वैसे ट्रीट करे जैसे वो अपनी फैमिली को कर रही थी वहाँ पे। अगर वो अपने सास ससुर में अपने माँ बाप देखेगी तो शायद कहीं ना कहीं उसके जो सास ससुर है वो भी उसमें अपनी बेटी देखेंगे। और ऐसे ही चीज़ें चल सकती है आज के टाइम पे। तो गया वो ज़माना कि मान लो हमारे पिताजी, उन्होंने डांट दिया मम्मी को, मम्मी बैठी है कोने में आराम से और कोई दिक्कत नहीं है, और मम्मी ने मान लो पीहर भी जाके शिकायत कर दी, तो नाना भी समझा के भेज रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, छोटी मोटी चीज़ें हैं, होती रहती है, चलता रहता है ये सब। तो यार आज के टाइम पे ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ज़रा सा भी कुछ उल्टा बोला लड़की को, तुरंत बैग उठाएगी, फ़ोन मारेगी अपने पीहर और लेके चले जाएंगे। थोड़े दिन में डाइवोर्स होगा, फिर आपको बढ़िया सा पैसा वैसा भी यहाँ पे देना पड़ेगा, जो आपने पहले शादी में लगाया फिर उधर देना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे जी हमारे साथ तो ये दिक्कत हो गई। तो कहने का जो सेंस है वो ये है कि आपको दोनों को ही समझदारी से चलना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता अच्छे से चल सकता है। और मेरे हिसाब से जो मैंने पिछले 10 सालों में मेरे आसपास जो चीज़ें देखी हैं, उनके हिसाब से मेरा क्या मानना है कि एक लड़का और एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। एक लड़का जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक लड़की, कि वो लड़की कितनी अच्छी है। और एक जो लड़की है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है कि लड़का तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं। अगर लड़के के पेरेंट्स अच्छे हैं और लड़के में थोड़ी बहुत कमी है 19-20, तो चल जाएगा काम। लेकिन आप मेरा यकीन माने, अगर लड़का परफेक्ट है और उसके माँ बाप सही नहीं है, वहाँ भी चीज़ें बहुत क्लैशेज होती हैं और वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी बोलने को तो आप ये बोल दोगे कि यार छोड़ दो माँ बाप को, आप अपना अलग रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का और लड़की अगर अंडरस्टैंडिंग है उनमें और वो उस फैमिली को छोड़ के अलग रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मेरा यकीन माने फिर भी उनको दिक्कत आएगी। इसलिए एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके जो सास ससुर है उनका अच्छा होना हो, जो मेरी रिसर्च है और जो मैंने आसपास जो चीज़ें देखी है। क्योंकि अगर वो सास ससुर उसको अच्छे से रखेंगे और बेटा कहीं गलत भी होगा तो उसको समझा देंगे कि ये तू गलत कर रहा है अपनी बहू के साथ। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस आसपास देखे हैं। तो जब तक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कहीं भी किसी भी रिश्ते में, वो रिश्ता अच्छे से चल ही नहीं सकता है। एक चीज़ हमेशा हमें याद में रखनी चाहिए यार, कि अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा है तो उस रिश्ते को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो यार उसका एक ताज़ा एग्जाम्पल आप देखना, हाल ही में एक वो 2-3 केसेस हुए थे, सोनम करके एक था, एक राजा रघुवंशी, ऐसे 1-2 केसेस हुए थे। उनमें जो मैंने देखा एक केस, उसमें यह था कि जो सोनम जो लड़की थी जिसने अपने हस्बैंड को मरवाया था, उनकी जो मदर है, सोनम की माँ, वो लिटरली रो रो के इतनी परेशान हो रही थी, वो खुद ये कह रही थी कि कलंक है हमारी बेटी हमारे लिए। तो इसलिए एक जो कपल है उसमें लड़के के लिए लड़की का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लड़की के लिए उसके लड़के के पेरेंट का। अगर लड़के के पेरेंट अच्छे होंगे तो लड़की आराम से एडजस्ट कर सकती है। अगर लड़का कुछ ऊपर नीचे कर भी रहा है तो उसके जो पेरेंट है उसको समझा के चीज़ों को क्लैशेस करने से रोक सकता है, जहाँ पे इस समझदारी से ही घर को बचाया जा सकता है। और फिर भी यार अगर आप लोगों की नहीं बन रही है तो डाइवोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
आप अलग हो सकते हो। किसी को मारने से अच्छा है, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है, ज़िंदगी भर उसको अपने घर पे रखे उसको बेइज्जत करने से, उसकी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है कि आप डाइवोर्स ले सकते हो। जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि हाल ही में जैसे केस जो मेरे हमेशा जहन में रहता है वो है भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का केस, जहाँ पे उनकी जो वाइफ है निकिता, पहली जो वाइफ है उनकी, वो मुरली विजय, उनके जो दोस्त रहते हैं साथ क्रिकेट खेलते हैं, वो उनके घर आते जाते हैं और उन दोनों की आपस में सेटिंग हो जाती है। दिनेश कार्तिक के जो दोस्त हैं मुरली विजय और निकिता की, और उन दोनों का आपस में चक्कर चलता है और फिर वो आपस में शादी कर लेते हैं और दिनेश कार्तिक को वो डाइवोर्स दे देते हैं और दिनेश कार्तिक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो एक जिम ज्वाइन करते हैं, वहाँ जिम पे स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल आती हैं, वो दिनेश कार्तिक से मिलती हैं, काफ़ी उनको मोटिवेट करती हैं और उन दोनों की शादी होती है। और आज 10 साल हो गए उनकी शादी को, उनको एक किड भी है और अच्छे से दोनों रह रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें नहीं चल रही, तो बहुत सारे आपको केसेस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे डाइवोर्स हुआ है और दूसरी शादी वो बहुत अच्छी चल रही है। देखो, किसी को मारने से अच्छा है डाइवोर्स लेना। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, किसी को आप ज़िंदगी और बिठा के रखें, वहाँ बेइज्जत करें उसको, उसकी ज़िंदगी ख़राब करें, उससे बेटर है डाइवोर्स लेके आप अलग रहो आराम से। और यार एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। वहाँ पे अगर मान लो आपको कोई ऐसा कपल दिख रहा है जो कपल गोल्स के रील बना रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी जोड़ी है वो सही हो या उनकी चीज़ें सही चल रही हो। आप उनको आइडलाइज तो कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जो देख रहे हो वही चीज़ें हों। हो सकता है वो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए वो चीज़ कर रहे हो और शाम को दोनों की बन ही नहीं रही, ऐसा भी पॉसिबल है। तो किसी से भी इतना इन्फ्लुएंस मत हो कि यार मेरे को तो उनके जैसे बनना है। आप अपना देखो कि भाई आप अपने पार्टनर को क्या दे सकते हो। जैसे आजकल बहुत सारे लोग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को आइडलाइज करते हैं एज ए कपल, तो उनकी खासियत क्या है। एक दिन क्या हुआ, मैं एक पोस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पे, एक रील देख रहा था, उसमें अनुष्का शर्मा की कोई रील थी, उसमें एक दीदी ने कमेंट कर रखा था कि विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा की ज़िंदगी ख़राब कर दी, बच्चे पाल रही हो बैठ के। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि विराट कोहली क्या ये फोर्स करेगा उसको, अनुष्का शर्मा को, कि नहीं तू घर रहे आराम से, दोनों बच्चे संभाल और मैं आराम से क्रिकेट खेलूंगा। कहीं ना कहीं वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। अनुष्का शर्मा ने खूब काम कर लिया बॉलीवुड में, और अभी भी ऐसा थोड़ी वो काम नहीं कर रही है, अभी भी काम कर रही है। प्यूमा की वो ब्रांड एम्बेसडर थी विराट कोहली के साथ में, और भी वो भी एड्स वगैरह कर रही हैं, ऐसा थोड़ी को घर बैठी है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी समझदारी है ये कि उन्होंने एक सर्टन टाइम के बाद उन्होंने बेबी प्लान किए और आज दोनों बच्चों के साथ और अपने पति के साथ वो खुश हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये होना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। हम लोगों को दूर से दिखता है कि यार उन दोनों की कितनी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हाल ही में जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया था टेस्ट क्रिकेट से, तब एक बहुत अच्छा पोस्ट भी डाला था अनुष्का शर्मा ने कि लोगों ने इनकी हंसी देखी है, सारी चीज़ें देखी, मैंने इनके वो आंसू देखे जो किसी ने नहीं देखे। तो आप सोचो, जो इंसान जिसे हम देखते हैं आइडलाइज करते हैं कि यार ये कितना फिट रहता है, कितना हमेशा हंसमुख रहता है, कितना चिल करता है, जैसे टीम में एक वाइब रहती है, सब जो भी यूथ है, जितने भी अभी यंगस्टर्स हैं, उन्होंने सबने बोला है कि विराट भैया के साथ मज़ा आता है, कितना वो चिल करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, एक दो क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे ऐड भी कर दूंगा कि कैसे वो शुभमन गिल के साथ मजाक करते रहते हैं जब ऑन फील्ड हो रहते हैं, कैसे अपने यंगस्टर्स के साथ मौज करते रहते हैं, लेकिन अकेले में वो कितना ज़्यादा रोए हैं, ये सिर्फ उनकी वाइफ को बताइए ये बात। तो आप सोच के देखो यार, उनकी लाइफ में कितनी बार उन दोनों ने एक दूसरे को समझा होगा, एक दूसरे का साथ दिया होगा, तब आज जाके वो कहीं एक आइडल कपल हम जिसको कह सकते हैं वो बन रहे। जैसे लोग बोलते हैं कि यार लड़की आते ही बदल गया वो, तो मेरा क्या मानना है, क्यों बदलता है वो लड़का। जो मेरी सोच है, इस पर मैंने 4 लाइन लिखी थी कि किसी के जीवन का वो आधार हो सकती है, एक खूबसूरत प्रेम कहानी का सार हो सकती है, निभाने पर आ जाए अगर रिश्ते को खूबसूरती से, तो हाँ एक लड़की भी सारा संसार हो सकती है। तो यार जब तक दोनों समझेंगे नहीं तब तक चीज़ें नहीं चलेंगी। बेशक आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी लोग आपको आके समझा ले कि ये कर लो वो कर लो, जब तक आप दोनों खुद में आपस में आपकी जो कंफर्टेबिलिटी है वो नहीं बैठेगी, समझदारी नहीं होगी, एक समझ डेवलप नहीं होगी आपस में, तब तक चीज़ें बेटर नहीं हो सकती। तो यार जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप आराम से एक बार बैठ के तसल्ली से दोनों बात करिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी ठीक कर सकते हो, आप कोशिश करिए उनको ठीक करने की। और अगर आप शादी करने जा रहे हैं, जो भी लोग अनमैरिड है मेरे जैसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भाई हो बहन हो जो भी हो, तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप शादी करने जाओ तो अपने पार्टनर से आप खुल के बात करो कि मेरे ये डिज़ायर्स हैं, मेरे सपने हैं, मेरे गोल्स हैं, मेरे को लाइफ में ये करना है और मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। भाई मेरे को जॉइंट फैमिली पसंद है, मेरे को जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे को अभी भी ये है कि भाई जॉइंट फैमिली में रहना पसंद है कि आराम से सब लोग साथ में रहे।
कुछ लोग हैं जो बोलेंगे जी नहीं मैं तो सिंगल रहना पसंद है, मेरे को तो सिर्फ तू और मैं रहेंगे और कोई रहेगा ही नहीं। तो यार आपको जॉइंट फैमिली में रहना है, सिंगल फैमिली में रहना है, जैसे भी रहना है आप लोगों को, कि लड़की शादी के बाद जॉब करेगी या नहीं करेगी, ये भी बहुत सारे केसेस होते हैं। ये भी मैंने केस देखा था कि जब लड़की ने शादी करी थी तब पहले बोल दिया था क्लियरली कि मैं तो जॉब करूँगी, और हुआ यह कि फिर शादी के बाद दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और हुई किस वजह से, लड़की के ससुर की वजह से। वो नहीं चाहते थे कि बहू हमारी जॉब करे, लेकिन लड़की ने पहले क्लियर कर दिया था, और इस चक्कर में उनके बीच में क्लैशेस भी हुए। लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम जब दोनों को समझ आया, लड़के को ये चीज़ समझ में आई कि भाई मेरे को लड़की के साथ रहना है और आगे ज़िंदगी बितानी है, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को समझाया और आज दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। तो यार जब तक ये आपसे समझ डेवलप नहीं होगी कि मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसके बिना कोई भी रिश्ता सही से नहीं चल सकता है। ये चीज़ आपको हमेशा अपने जहन में बिठा के चलनी होगी। तो आप अपने की पॉइंट्स तैयार रखिए कि ये मैं करूँगा, मेरे को ये करना है लाइफ में, मेरे ये डिसीजंस हैं, ये गोल्स हैं। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि यार जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्लानिंग तो लेके चलते हैं ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये चीज़ तो चल रही होगी ना कि यार इसको इतने लोग देखें, इतने लोगों के पास जाए, ये लोग शेयर करें, ताकि हो सकता है मेरी बोली हुई कोई बात किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। लेकिन हो सकता है मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आएंगे, हो सकता है 10 व्यूज़ आएँ, हो सकता है 100 व्यूज़ आएँ, हो सकता है 1 लाख व्यूज़ आएँ, हो सकता है 1 मिलियन चले जाएँ, जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं। तो यार हंसी खुशी रहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने रिश्तों को बचा के रखिए, क्योंकि रिश्ते को नज़र लगने में, रिश्ते को टूटने में सिर्फ 2 मिनट लगती हैं। तो यार ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए अपने परिवार के साथ। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाते रहिए, कभी घुमाने ले जाइए। मेरा क्या मानना है, जैसे जो मेरी सोच है, फॉर एग्जाम्पल अगर कल को मैं किसी लड़की से शादी करता हूँ तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप क्या कर सकते हो, आप छोटे छोटे ट्रिप प्लान कर सकते हो। आप कि साल में आप 2 बार, जिसमें 1 बार 2 बार आप जाओ बाहर, दोनों, जिसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो, आपकी कोई फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो, कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो, आप दोनों बाहर घूमने जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कर्जा लेके सिंगापुर, थाईलैंड या फिर दुबई जाना है। आप ऋषिकेश भी जा सकते हो, आप वृंदावन भी जा सकते हो, आप खाटू श्याम जी जा सकते हो, आप जयपुर उदयपुर जा सकते हो, जो कि आराम से 10,000 रुपये के बजट में आप आराम से जा सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, साल में 2 बार, मतलब मैं 4 ट्रिप बता रहा हूँ आपको, साल में 2 बार आप इंडिविजुअल जा सकते हो, दोनों ब्रेक लेके अपने काम से, और 2 बार आप अपने पेरेंट्स के जा सकते हो। एक बार लड़का अपने पेरेंट्स को लेके चला जाए साथ में, और एक बार लड़की अपने पेरेंट्स को लेके चली जाए साथ में। तो कितना मजा है, मतलब जीवन कितना खुशहाल हो सकता है। ऐसे ही अगर मान लो लड़की के घर में कोई फंक्शन हो तो लड़का उसको जाके ऐसे अटेंड करे जैसे उसके खुद का घर का फंक्शन हो, और जैसे लड़के के घर में कोई फंक्शन हो तो लड़की उसको ऐसे अटेंड करे कि यार, मतलब जो घर की बहू है उसको ऐसे अटेंड करे उस प्रोग्राम को कि यार मेरे खुद के घर का ही प्रोग्राम है, मेरे पीहर का प्रोग्राम है। तो आप फिर देखिए कैसे मजा आता है आपको। मतलब आप, मेरा यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक इतनी खुशहाल हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते ये चीज़ें अगर आप करके देखते हो तो। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो जो भी शादीशुदा लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार ये चीज़ें करके देखिएगा। दोनों तरफ से होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इधर से फूफा जी तो जाके रूठ जाएं ससुराल में और बहू बेचारी इधर लगी हुई है, और सेम चीज़ की बहू अपनी पियर में तो मज़े कर रही है, खुश है, भाई की शादी है तो, और देवर की शादी में मुँह लटका के बैठी है कि मेरे को 15,000 का 20,000 का लहंगा नहीं मिला। तो उन चीज़ों से कभी भी चीज़ें सही नहीं होंगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है यार। आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए अपने परिवार के साथ। मिलते हैं फिर से बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।